सर की जो सर से वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी ये फॉर्मूला दिल ले गई। नमस्कार दोस्तों, मैं माहिया सर आपके सामने एक 12th क्लास का न्यू चैप्टर समाकलन लेके आया हूँ। समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। बहुत सारे दिनों से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, अवकलन का केसी सिन्हा का पूरा सॉल्यूशन कर लिए थे। पर दोस्तों, क्या आज समाकलन आपको 5 नंबर दिला देगी। ये फॉर्मूला जो मेरे पीछे लिखा हुआ है, ये 5 नंबर बिहार बोर्ड में दिला ही देगी, ये मैं गारंटी लेता हूं। और इसे कैसे याद करेंगे, इसका भी टेक्निक है मेरे पास। इसे कैसे याद करेंगे, पर कहेंगे सबसे पहले सर आपने तो मुझे इंटीग्रेशन के बारे में जानकारी ही नहीं दिया। इंटीग्रेशन होता क्या है यार? बस 5 मिनट वेट कीजिए। Only wait for 5 minutes and let's learn integration formula of integration, यानी कि समाकलन का फॉर्मूला। और देखिए क्या है, एक थोड़ा सा बस बताना चाहता हूं आपको। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन का क्या होता है? इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस। और थोड़ा सा गला आज खराब है, इसके लिए सॉरी। फिर भी मैं आपके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इधर 4-5 दिन से वीडियो मैंने नहीं बनाया था। मेरी जिम्मेदारी है आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स का पैकेज जो मैं दे रहा हूं, इतना से ही काम हो जाए। उसके अलावा बिहार बोर्ड में और कुछ भी नहीं पूछेगा, या कोई भी बोर्ड हो भाई, इतना अगर जो मैं बिहारी बोर्ड के लिए स्पेशली नहीं हूँ। हाँ, मेरा एक फोकस बना हुआ है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि उनका एग्जाम नजदीक है, सबसे नजदीक उन्हीं का एग्जाम रहता है 1 फरवरी से, इसलिए मेरा फोकस तो बना हुआ है इस पे। और बात यहाँ पे है, इंटीग्रेशन और फॉर्मूला आ गया है। डिफरेंशिएशन का तो फॉर्मूला रटवा दिए थे, पर अभी क्रैश कोर्स में वो भी न चला है बालक, क्रैश कोर्स में ही भी न चला है। तब समाकलन कैसे हम लोग फॉर्मूला को याद करेंगे? 14 फॉर्मूला है, 14 फॉर्मूला। अगर 14 फॉर्मूला से 5 नंबर आ जाए, उससे बड़ा बात क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसे याद कीजिएगा। और डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का मतलब समझ आइए कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन सर, यानी कि अवकलन का उल्टा नियम को ही समाकलन कहते हैं। अवकलन के उल्टा नियम को ही समाकलन कहते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने है भाई, x का पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। एक बात बताऊं मैं, जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में d लगा हुआ रहता था ना, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। देख लो ध्यान से, ऐसा ना हो कि इंटीग्रेशन का सिंबल ही ना पता चले। कोई दिक्कत नहीं है बालक। तो x का पावर n dx सर इज इक्वल टू, मैंने लिखा x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अब कैसे इसे याद करेंगे? जब पावर में बात रहेगा ना, पावर में एक ऐड कर दीजिएगा, और वह पावर के नीचे लिख देना है। वह जो पावर है ना, उसी को नीचे लिखेंगे और प्लस सी कर दीजिएगा। बस वेट कीजिए, प्लस सी का मतलब क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। उसका बहुत ही लोचा है। लोचा कुछ नहीं, आप लोग को लग रहा होगा सी सी क्या लिखिए, मतलब क्या है सी का। बस वेट कीजिए ना 2 मिनट, उसके बाद तो मैं आ ही रहा हूं उसको टॉपिक पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c है। यानी कि मैंने क्या बोला, पावर में जब बात रहेगा, पावर को ऐड कीजिएगा और पावर वाला नीचे लिख देना, यानी कि डिनोमिनेटर में लिख देवे पावर के बाद प्लस c। याद हो गया, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। मलैया देख लो। अगला चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्या मैंने बोला? इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c सर। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस c। तो अब देखिएगा ध्यान से वाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने बताया x प्लस c, यानी कि x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? x ही हो रहा है। ऐसा मैंने वहां पे बताया था एक डिफरेंशिएशन में, पता है dx बाई dx 1 हो गया था। उल्टा होता है, जस्ट उल्टा भी। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। cos x आ गलो, अरे का लपेटला कोचिस लपेटवा मक्खन मार के अगर पिया cos x इज इक्वल टू sin x प्लस c। याद कीजिए बालक,
साइन एक्स का मैंने अवकलन बताया था cos x प्लस सी, इसका जस्ट उल्टा cos x का sin x प्लस सी हो रहा है, cos x का क्या हो रहा है, sin x प्लस सी हो रहा है। अभी देखते जाइए अगला sin x, वहां पे सी जो रहता था डिफरेंशिएशन वो माइनस में हो जाता था। हम बोले ना अवकलन का उल्टा को समाकलन कहते हैं, अवकलन के उल्टा को समाकलन कहते हैं, यानी कि sin x का इंटीग्रेशन बोलेगा dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी, माइनस cos x प्लस सी, याद रखिए sin x का माइनस cos x प्लस सी, cos का sin x प्लस सी, क्योंकि जस्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि जस्ट उल्टा हो रहा है। tan का डिफरेंशिएशन बोलते थे sec स्क्वायर सर, tan का बोलते थे ना sec स्क्वायर, जस्ट उसका उल्टा कीजिए इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x प्लस सी सर, इंटीग्रेशन किसका कीजिए sec स्क्वायर x का, और इसका समाकलन होता है tan x प्लस सी। अगला इंटीग्रेशन का बारी आया, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, मैं इसको 2 मिनट में भी खत्म कर देता, पर इसी से बिहार बोर्ड में तो गारंटी है कि जैसे आई तो 5 नंबर आई का पटिया पर ऐसे हाथ नहीं रखना, ये आएगा जी, देखो बढ़िया से एकदम। sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी, cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी मैंने लिखा है, cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी, यानी कि वहां पे होता था cot x का फार्मूला बताए थे, और कहा बताए थे माइनस cosec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन होगा क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा जी, cosec स्क्वायर x को क्या याद करना, माइनस cot x प्लस सी, माइनस cot x प्लस सी, यानी कि जस्ट अपोजिट है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, इसको भला आप लोग देख सकते हैं। और ये 14 जो है ना फार्मूला, बेसिक फार्मूला, और भी फार्मूला है, ऐसा बात है नहीं। तो sec x tan x dx is equal to sec x plus c, integration of sec x tan x dx is equal to sec x plus c sir, integration of cosec x cot x is equal to minus cosec x plus c, क्या हुआ, जस्ट उल्टा, डिफरेंशिएशन याद करा, अगर जो जकरा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला याद होते हैं, अगर जो आपको न याद होता है भाई तो हमर जाके केसी सिन्हा के पटवा में सॉल्यूशनवा में ओकरा में जीहा सर्च मारिहा पार्ट 2 मारिहा सर वाला वीडियो बा, अब पार्ट 2 में फार्मूला पूरा डिफरेंशिएशन के चटनी करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि बात करें sec x tan x dx is equal to sec x plus c सर, cosec x cot x is equal to minus cosec x plus c, क्या मैंने बोला, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x, sec x into tan x का इंटीग्रेशन जस्ट sec x plus c, और अगला था वहां पे cosec x का, उसका बोला था मैंने माइनस cosec x into cot x, डिफरेंशिएशन, अरे डिफरेंशिएशन पर यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, cosec x into cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x plus c। अब बताओ आजू, अभी टेंशन मत लीजिए, एग्जांपल में सब पे दूंगा, एकदम मलाई दे के सब याद करवा देंगे, टेंशन एकदम ना लेना, पूरा वीडियो फिर देखते रहिए और लुत्फ उठाइए। नुम्मा e के पावर x के इंटीग्रेशन का होगा है भाई, e के पावर x के पता है इंटीग्रेशन का होगा है, e के पावर x से प्लस e के पावर x से प्लस ई है, तो वो ऐसा मलैया है न जे की करना है ना, एक ले क्या पिटते रखा कि दोनों में सेम हो, अब कलनमो में ये हो तो समाकलनमो में ये हो, e के पावर x के इंटीग्रेशन हमारा e के पावर x से। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is equal to log mod x plus c, 1 by x dx is equal to log mod x plus c। अगला a का पावर, ऐसा मत सोचिए टाइम वेस्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं 14 फार्मूला थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आ रहा हूं। a का पावर x dx is equal to a का पावर x बटा log a plus c, 12वां फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx by root 1 minus x square is equal to sin inverse x plus c, वहां पे याद है sin इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करवाए थे, 1 by root 1 minus x square से 1 by root 1 minus x square, जस्ट एक उल्टा हो रहा है, जस्ट इसका उल्टा हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx by root 1 minus x square कहेगा क्या है sin इनवर्स x plus c। अब बतिया है जी यहाँ पे कि वहां पे का फार्मूला ले जेके लिख लिया है cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का बताइए वाला -1 by root 1 minus x square से -1 by root 1 minus x square, जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा, यानी कि सर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx by root 1 minus x square is equal to minus cos inverse x plus c, am I right or not? तो मैंने क्या बोला, क्या बोल दिया जल्दी, ओहो, इंटीग्रेशन ऑफ dx by root 1 minus x square is equal to
माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओह ऐसे ही होता। वो 3 फॉर्मूला देखिए यहाँ पे गायब है, मैंने मन में बोला ना, नोट कर लो। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 plus x square is equal to tan inverse x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 plus x square is equal to tan inverse x plus c। वहां पे भी tan inverse x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 by 1 plus x square plus c। अब अगर जो थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं बीमार जैसा लग रहा हूँ नहीं ना, मुझे में बहुत एनर्जी है। कुछ भी हो जाए पर मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, मेरी आखिरी सांस तक तुम ही रहोगे बच्चों। तो चलिए आखिरी फॉर्मूला याद ही करवा देता हूँ। dx बाई, अरे बालक से इनवर्स एक्स को बता दा, डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस होता था जी। अब कलन के फॉर्मूला समाकलन में जस्ट उल्टा, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस c। तो ये 14 फॉर्मूला, अभी 14 गो पे मलाई नहीं, तो अभी 14 गो पे की करो, घोर की तरफ पीने तेज हो। अब देखिएगा क्या करना है बालक, किसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। और हमें वो बात कर रहे थे, इसी के मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता क्या है, ई सब के मतलब तो सीखवा नहीं। ओकरा से पहले 14 ये लेके बता दिए थे काहे कि ई 5 नंबर बिना मतलब काहे ले खोवे। एकरे पर उदाहरण देंगे, देखिएगा 5 नंबर आ जाएगा। तो आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कीजिए। चलो भाई, अब सबसे बड़ा बात, व्हाट इज इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन किसे कहते हैं। लिख लो एक वर्ड में, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब मैं समझाता हूं ये होता है क्या। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये मैंने तो लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्या लिखा मैंने, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी कि अवकलन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। मैं एक एग्जांपल जल्दी से देखो, sin x, क्या मैंने डिफरेंशिएशन किया, क्या किया, sin x का मैंने डिफरेंशिएशन किया है। उससे बढ़िया क्या करता हूँ ना, एक sin x प्लस 2, अच्छा रुको एक सेकंड रुक जा, d बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 2 मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो सर cos x हो जाएगा ना, और 2 है, 2 जब कांस्टेंट रहता है तो कई बार बता दो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन किया तब क्या है, cos। 2 का कोई मतलब नहीं है। अगर जो एक प्रकार आओ देख सकते हैं, तो sin x प्लस 3 लिख दिए, क्या लिखे sin x प्लस 3 बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन की तब कितना आया, cos x ही आया, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट ही सब, इसका तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 ही ना हो जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या है, तो भाई अब इसी का करना, यानी कि ई जो sin x आया इसका डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x। अब बड़ा बात यहाँ पर ये होता है कि अगर जो सर cos x का इंटीग्रेशन किया जाए, देख ले ध्यान से, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो यानी कि अगर जो डिफरेंशिएशन करें cos x तो इंटीग्रेशन करेंगे तब sin x आना चाहिए। बड़ा सवाल तो ये हो रहा है, यानी कि अगर जो इंटीग्रेशन करें cos का तब तो sin x आना चाहिए, कोई डाउट। sin का क्योंकि रिवर्स प्रोसेस यानी कि उल्टा होता है दोनों, तो जब sin का डिफरेंशिएशन करें तो cos x हो रहा है, तो cos का जब इंटीग्रेशन करेंगे तब तो sin x हो जाना चाहिए। क्या गलत बोला आप? तब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, देखिए ध्यान से, अगर जो एक कर इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है cos x का इंटीग्रेशन किए, sin x हो गया, और जो 2 था ना बालक, एक कर मतलब जानते हैं क्या हो रहा है। और ये वो बात याद रखिएगा, याद रखिए डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स करते तो इंटीग्रेशन में dx लिखिए हमेशा dx, ये कोई फंक्शन रहेगा, ये क्या रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा, sin x tan x sec x, कोई फंक्शन रहेगा, और ये dx लिखना है, dx लिखना है, dx लिखना है, dx लिखना है, ठीक। cos x का इंटीग्रेशन किया तो मैंने sin x लाया, अब पहला सब c है क्या, अरे देख लीजिए ना यहाँ कि जो cos x लाए थे चाहे sin x लाए थे,
यही ना था sin x प्लस सी की जगह वैल्यू कोई था, यानी कि कांस्टेंट की जगह पे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं कि नहीं, यानी कि sin x का डिफरेंस तो उल्टा है या नहीं भाई, रिवर्स प्रोसेस है या ना, ये बोल दे है, उल्टा तो है। देखो तो डिफरेंशिएशन किए तो cos आया, cos का जब इंटीग्रेशन किया तो sin, यानी कि बतिया तो बराबर है। और c का है हुआ, जो मेन पॉइंट समझे, c का है हुआ एकदम दिलवा तो गार्डन गार्डन कर दो तुझे। अब दिमागवा में क्या है पूछ, अब आगे देखो sin x प्लस c कर दिए सर। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक एग्जांपल बनता है एक एग्जांपल, इसको नोट करना है, कर लेगा, लो कर लो। तो चलते हैं अब मैं फॉर्मूला पर डिस्कशन, उस पे ही क्वेश्चन आता है एग्जांपल के आधार पे। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और समझा भी रहा हूं काहे हो रहा है, x स्क्वायर डी, ये प्रश्न आ जाता है बाबू, ये प्रश्न बिहार बोर्ड वाला में आ जाता है, और एकदम चुपचाप देखा मलैया पीला, कैसे पिएंगे जो देखिएगा एकदम मजा ला दोगे। अब ब्रीफ तो एकदम कहो सर ये तो सीख गए हैं एकदम, एक सेकेंड रुकिए, एक्स स्क्वायर, अरे बाकी है, ओहो बालक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इन dx, ऐसे कुछ बताइए तो, बताइए बताओ ना, बताए थे नहीं, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, मैंने नहीं बताए थे, बोल दीजिए कि नहीं बताए थे, एकदम बोल दीजिए कि हम उनके कि नहीं बताए थे, बोलिए ना जी, नहीं बताए थे, इसमें तो ऐसे भूखते रहो। तो ये तो बताइए लेकर फॉर्मूला, अब x का पावर स्क्वायर अभी खासे में तो जो भाई सुन रहे होंगे किससे हेडफोन यूज करके, उनके लिए सॉरी, ये सब बात बहुत ही खराब लगता है जब हेडफोन में, क्योंकि मैं भी कभी कभी वीडियो देखता हूँ तो मैं भी इमेजिन करता हूँ कि साउंड क्लियर होना जरूरी, पर मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ आपके लिए, तो ऐसा छोटा मोटा प्रॉब्लम को इग्नोर करके अपने हिसाब यानी कि अपने प्रश्न पे आता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर डीएक्स मैंने रखा, एक्स स्क्वायर डीएक्स, ओ फॉर्मूला तो मथवा के सामने हो, हमारे मथवा के सामने तोड़ना, एक्स का पावर n dx इज इक्वल टू एक्स का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, यानी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही ना करना है, पावर में क्या करना है, ऐड कर देना है, पावर में ऐड, फॉर्मूला गलती है n प्लस 1 लिखा, यानी कि एक्स स्क्वायर है सर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 है, n तो 2 है आपका नंबर, और प्लस 1 और बट्टा में 2 प्लस 1 कर दो, ये ना होना चाहिए। तब देखिए ध्यान से, x का पावर 3 बाई 3 प्लस c, लिखल ना भूलिएगा, लिखल इंडेफिनिट इंटीग्रल, ओहो एक चीज भुलाना भूल गए, इंडेफिनिट इंटीग्रल अभी बता रहे हैं, अभी डिफिनिट नए आए हैं, इंडेफिनिट में यानी कि कोई वैल्यू जो होता है ना, डिफिनिट इंटीग्रल में फिक्स होता है, वैल्यू डिफिनिट में फिक्स होता है, यही समझना है इसमें, यानी कि कोई वैल्यू कॉमन वैल्यू आ जाएगा, नॉर्मली वैल्यू समझ में आ रहा है ना, कोई वैल्यू आ जाएगा, इसमें देखिए प्लस सी हो रहा है, उसमें प्लस सी न लगेगा, ठीक, तब x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c कर देंगे, और x का पावर 3 प्लस c आंसर बात इंटीग्रेशन, बस एक मिनट रुक जो, अबरी की कर लिया ना, ये जे x का पावर 3 है जी, अब बटा में 3, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लियो, अब e जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो e आ जाएगा, अब बोलिए कैसे, ताकि रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का रिवर्स जब आएगा तो डिफरेंशिएशन आएगा, कोई डाउट, यानी कि करके देख लेते हैं, कई शराब तो खाली से बकते रहते भूखते नहीं है पगला, तू अभी देख x के पावर 3 है, इसका क्या करें बाबू, डिफरेंशिएशन का बड़ा ही सुंदर नियम बताए थे, अब क्या करा याद हो तो की करियो, देख लेना, सबसे पहले ना 1/3 के कांस्टेंट मान लेते हैं, का जी 1/3 के कांस्टेंट मान लिए सर, अब x के पावर 3 की डिफरेंशिएशन कर देंगे तो का हो जते बारे 3x स्क्वायर हो जते, अभी देख ला डायरेक्ट कर ली और आंसर वाले का तो x स्क्वायर ही लो, इंटीग्रेशन के उल्टा प्रोसेस है, इंटीग्रेशन का उल्टा प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन है, सिद्ध कर दिए। अब यो डाउट देख रहे हैं यहाँ पर
एक्स के पावर 3 था बटा में 3 था प्लस में सी था, एक का डिफरेंशिएशन करिए वालों। तो 1/3 को बाहर निकाल दिए, 1/3 को क्या किए बाहर निकाल दिए, और के बाद x के पावर 3 के तो डिफरेंशिएशन पावर में जब बात करें तो पावर का आगे ले जाके पावर में घटा देना, उहे ने करिए जी। अब 3 से 3 कटिए x स्क्वायर, यानी कि सर जो मैंने लिखा था वो तो सिद्ध कर दिया, क्या डाउट? तो बाबू इसी प्रकार से भी क्वेश्चन का खेला शुरू होगा। अब देखते रहो, मला टिकते रहो, मजा लेते रहो क्लास का। तो आप लोग इसे पहले नोट कीजिए। अब मैं यहाँ से 4-5 क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे, और एक 5 क्वेश्चन जो बेसिक का मैं देना चाहता हूँ, जिसे इंटीग्रेशन आप लोग समझो कि वो होता क्या है बाबू, उसको मैं सिद्धांत को पूरा करना चाहता। और एग्जाम्पल बता रहे ऐसा है मेरे दिमाग में, पर छोड़िए ना। आप लोग कुछ साइन टू एक्स का देखा तो जी, इंटीग्रेशन करके वही इंटीग्रेशन में करो, वही डिफरेंशिएशन में। विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है को, इसको विश्वास नहीं है लोगों को। हां cos 2x के इंटीग्रेशन के लिए, cos 2x के इंटीग्रेशन के लिए 1 मिनट रुक जाओ, क्या होगा बाबू? साइन cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन 2x बाई में 2। देखो बात कहें, जो मल्टीपल में रहेगा ना, कुछ में रहेगा मल्टीपल में, तब बटा 2 नीचे आ गया। जैसे sin 2x cos 2x का इंटीग्रेशन पहले कर लीजिएगा तब आराम से, हड़बड़ाना नहीं। sin के किससे होता है? माइनस cos, और cos के sin होता है, कोई दिक्कत? sin cos थीटा वही लीजिए sin 2x। अब काहे हुआ बटा में 2, अब इहो प्लस होते, अरे पागल, sin 2x बोले है ना, तो 2x x का पावर क्या है? 0। एकरा पर प्लस 1 नो करबे तो कितना आ जाएगा? अब बटा में 0 प्लस 1 करबे, यही ना। तो x का पावर 0 प्लस 1 और बटा में 0 प्लस 1, यानी कि x का पावर 1 बटा 1, ये तो आ रहा। तो यानी कि जो मल्टीपल रहेगा ना सर, वो मल्टीपल को डिवाइड में कर देंगे। जो मल्टीपल रहेगा ना सर, वो मल्टीपल को डिवाइड में कर देंगे। अरे sin 2x का डिफरेंशिएशन था, क्या करते थे? 2 को आगे लिख के और sin 2x डायरेक्ट, हो sin 2 डिफरेंशिएशन 2 को आगे करके sin का डिफरेंशिएशन, यानी कि cos 2x, 2 cos 2 डायरेक्ट आंसर 2 cos 2x। क्या गलत मैंने बोला हो ना? 2 cos 2x। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 2x/2। अब इसको सिद्ध करके डिफरेंशिएशन आ देता हूँ, देख लो। तो 1/2 तो बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर का प्लस c, ये लिखना भूलना। 1/2 sin 2x के कर दे डिफरेंशिएशन, क्या होगा? sin 2x के तो तुम्हारा होगा cos 2x पहले, और 2x के जो डिफरेंशिएशन करेंगे, वो छोड़ा छोड़ी sin 2x का 2 लिखता था, तो ये 2 आगे करता था ना, यानी कि 2 cos 2x इसका डिफरेंशिएशन आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो, अगर जो कोई डाउट है तो पिछला वीडियो जाके देखो, 2 से 2 कर लो, cos 2x आएगा। यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सच्चे में है, सच्चे में है। अब तो कोई डाउट नहीं हो, तो सच्चे में है जी। यानी कि ई जो है ना, एकरा नोट करना, समझ गए? अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब 2-4 जो क्वेश्चन है एग्जाम में आवे बिहार बोर्ड में, उहे करेगो, टेंशन नहीं, आप लोग इसे नोट कीजिए। बाबू रे सोना रे, आजो ई क्वेश्चन मा पे, तो 1/x dx इज इक्वल टू, हा ओहो, फार्मूला log mod x प्लस c। कोई दिक्कत? ये डायरेक्ट आ गया था, हबड़ा में भी। अभी एकरा देख, ई देख के तो दिमागवा चौकट चौकट हो गलो, तो तोर जी ई देख के दिमागवा का हो गलो चौकट चौकट। तो e के पावर 2x है, e के पावर 2x से लिखा, और जो गुना में रहता है ओकरा बट्टा में लाता, जो गुना में रहता है ओकरा बट्टा में लाता, यानी कि 2 जो रहेगा क्वेश्चन है ओकरा बट्टा में 2 लिख देना, प्लस में c लगा देना। एकदम ऐसे मल्टीपल में जो रहेगा बाबू उसको डिवाइड में कर देंगे, जो मल्टीपल में रहेगा बाबू उसको किस में कर देंगे? डिवाइड में कर देंगे। समझ? जैसे 2x है तो 2 को डिवाइड में। अब एक क्रम आजा, ये x प्लस p का पावर 2, x का पावर n, इंटीग्रेशन का x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c से, वही तो है, पावर में है बात। तो ax प्लस b लिख सकते हैं, n प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, समझो ध्यान से, और बटा में 3 हो जाएगा। जेकरा में x लिखल है तो ओकर साथे जे लिखल है तो ना, जेकरा में x लगा तो ओकर साथे जे रहतो ने ओकर नीचे ले जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा प्लस में c। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए अगला वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। आज यही स्टॉप होता हूँ, क्योंकि आज मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ाना चाहता हूँ बाबू, लेवल धीरे धीरे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आज के इतना ही रहने देते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।